हम लोग का जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट नंबर। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है सिग्निफिकेंट नंबर। जिसे हम हिंदी में कहेंगे बच्चों सार्थक अंक। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सिग्निफिकेंट नंबर। हिंदी में हम बोलेंगे बच्चों सार्थक अंक। तो अब बच्चों ये सार्थक अंक क्या होता है, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अब बच्चों अगर हम मान लें हमारे पास कोई एक स्केल है, हमारे पास बच्चों कोई एक स्केल है, मीटर पैमाना समझ लेते हैं, जिस पे यहाँ पर जो नंबर बच्चों लिखा है वो 0, फिर 1 2 3 5, 1 2 3, इस तरीके से बच्चों कुछ यहाँ नंबर लिखा गया 1 मीटर स्केल में। आपने देखा होगा वो बच्चों। कुछ इस तरीके से बच्चों मीटर स्केल पे नंबर लिखे होते हैं। कुछ इस तरीके से। अब बच्चों मान लो हमारे पास कोई एक रॉड है जिसकी लेंथ यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं इस रॉड की लेंथ कितनी है, तो अब बच्चों आप इसको जब मेजर करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे फिर 1 2 3 5। तो कोई बच्चा कहेगा सर इसकी जो लेंथ है वो है 2.5, यह कह सकता है नहीं सर। कोई बच्चा कह सकता है सर इसका जो लेंथ है वो है 2.6 है, 2.5। या कोई कह सकता है सर 2.6 है। लेकिन अगर बच्चों ध्यान से देखो तो ये ना तो 2.5 पे है, ना बच्चों ये 2.6 पे, एकदम ये बीच में आ रहा है। आप श्योरली ये भी नहीं कह सकते कि इसका जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर है, ना आप श्योरली ये कह सकते हैं कि इसका जो लेंथ है वो 2.6 है। आप ये बात बच्चों श्योरली कह ही नहीं सकते हैं। यानी इसका जो लेंथ होगा वो 2.5 और 2.6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे जो लेंथ है उस लेंथ में बच्चों यहाँ पे जो 2 है, ये जो अंक 2 है, ये तो श्योर है बच्चों कि यहाँ पे 2 होगा, कन्फर्म है। लेकिन जब इसका लास्ट अंक है 5, लास्ट अंक जो है 5, वो श्योर नहीं है बच्चों, वो संदिग्ध अंक है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता था ये 2.5 या उससे कम भी हो सकता है। अब या हो सकता है बच्चों ये 2.6 हो, ये भी हो सकता है। तो लास्ट जो अंक बच्चों यहाँ पे 5 है, ये श्योर नहीं है कि ये 5 ही होगा या कुछ और होगा। हो सकता है 6 हो 2 या कुछ और हो। तो इसको बच्चों हम लोग बोलेंगे संदिग्ध अंक। इसको हम लोग बोलेंगे संदिग्ध अंक। इसको हम लोग संदिग्ध अंक कहेंगे बच्चों। तो अब हम लोग बच्चों आते हैं, और ये जो बच्चों आगे का अंक था 2, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग विश्वसनीय अंक, या कह सकते हो बच्चों श्योर अंक कह सकते हैं, जिसका कंफर्म है कि ये बच्चों 2 होगा। अब बच्चों हम लोग परिभाषा पे आते हैं। जब भी बच्चों आप कोई भी माप बताएंगे किसी भी चीज का, तो उसमें बच्चों जो हमेशा लास्ट डिजिट होगा वो होगा संदिग्ध अंक, श्योर नहीं होगा वो कितना है। इसमें बच्चों कुछ चीजें और भी होती हैं, तो हम लोग उतना दूर नहीं जाएंगे, सीधे परिभाषा पे आते हैं बच्चों। क्या होता है, अगर आपसे बच्चे कोई पूछे सार्थक अंक क्या होता है, तो आप कहेंगे किसी माप
या संख्या में, किसी माप या संख्या में सभी विश्वसनीय अंकों तथा अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहेंगे हम लोग बच्चों। सार्थक अंक कहते हैं। यानी जो किसी भी माप में जितने नंबर आपके श्योर हैं, कंफर्म है कि हाँ ये माप में कंफर्म है इतना होगा, और लास्ट का जो एक होगा संदिग्ध अंक, उस पूरे को मिला के हम लोग बोलेंगे सार्थक अंक। अब बच्चों आपको ये चीज़ कैसे निकाला जाता है हम लोग वो सीख लेते हैं। तो जो सार्थक अंक ज्ञात करने का कुछ रूल होता है। रूल क्या है बच्चों? सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। अब देखिए बच्चों, इसका जो पहला रूल है, इसका जो बच्चों पहला रूल है वो कहता है कि जितने भी अशून्य अंक हैं, पहला रूल क्या कहता है बच्चों? सभी अशून्य अंक, किसी भी माप में बच्चों जो सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। एक चीज बच्चों हमेशा ध्यान देना, सार्थक अंक जो बच्चों टॉपिक है ये पूरा माप पर आधारित है। यानी जब भी हम बात करेंगे हमेशा किसी न किसी माप की ही बात करेंगे हम लोग। अभी आगे ये आपको डाउट क्लियर होगा। अभी आप लोग जानिए बच्चों सार्थक अंक ज्ञात कैसे करना है। तो इसमें जानिए बच्चों आप लोग पहला जो रूल है, सभी अशून्य अंक बच्चों क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। अब अशून्य अंक बच्चों क्या होता है? तो ये बच्चों होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये जो 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं ये अशून्य अंक हैं, क्योंकि इसमें कोई भी शून्य नहीं है। तो बच्चों जितने भी अशून्य अंक हैं ये सभी हमेशा सार्थक होते हैं। रूल नंबर 1। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों हम कह दें कि हमारे पास एक कोई माप या कोई अंक है 4 3 2 1, तो इसमें जो बच्चों सार्थक अंकों की संख्या होगी वो होगा 4। इसमें 4 सार्थक अंक हैं। या कोई और एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों हम लोग। अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं बच्चों 3 9 8 6 2। इसमें जो बच्चों सार्थक अंकों की संख्या वो है 5। इसमें सार्थक अंकों की संख्या बच्चों कितनी है? 5। अगर यहाँ पे बच्चों में डेसिमल लगा दूं, जैसे मैं लिख दूं कोई 4.23, तो इसमें बच्चों डेसिमल से सार्थक अंकों पर दशमलव से कोई प्रभाव बच्चों नहीं पड़ेगा। तो इसमें भी होगा सार्थक अंकों की संख्या, इसमें होगी 3। नेक्स्ट रूल बच्चों हम लोग देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है।
तो जो दूसरा नियम है बच्चों, दूसरा नियम कहता है कि अगर किन्हीं दो अशून्य अंक, दो अशून्य अंक यानी कि नॉन जीरो नंबर, दो अशून्य अंक के बीच में आने वाली सभी अंक शून्य को लेकर बच्चों, यानी कि शून्य सहित सभी अंक सार्थक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों हम लोग एक नंबर लेते हैं, जैसे बच्चों टू तो आपको पता है टू जो है वो नॉन जीरो नंबर है। अब एक और हम लोग लेते हैं नॉन जीरो नंबर, 3 ले लेते हैं या 6 कुछ भी ले लेते हैं। अब बच्चों 2 भी आपका नॉन जीरो है, 6 भी नॉन जीरो है, यानी ये दोनों ही संख्याएं अशून्य हैं। अब बच्चों इसके बीच में जितने भी नंबर आ जाएं, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो कोई नॉन जीरो नंबर हो, कुछ भी आ जाए, वो सब का सब बच्चों सार्थक होगा। जैसे यहाँ आप लिख सकते हैं बच्चों 0 0 2 5, तो यहाँ पे बच्चों जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो होगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ जो सार्थक अंक हो 6 सार्थक अंक है, इसमें 6 सार्थक अंक। या ऐसे बच्चों हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं 6 2 0 0 3। इसमें बच्चों जो सार्थक अंकों की संख्या है वो है 5। इसमें बच्चों सार्थक अंकों की संख्या है 5। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे कोई दशमलव भी बीच में आ जाता है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 6.002। तो बच्चों शुरुआत में बच्चों स्टार्टिंग में भी क्या नॉन जीरो नंबर अशून्य अंक है, और लास्ट में जो अंक आया 2 वो भी बच्चों अशून्य अंक है। तो अब दोनों ही अशून्य अंक, और इसके बीच में बच्चों कोई भी नंबर आए, चाहे डेसिमल आए, चाहे कोई नॉन जीरो नंबर आए, चाहे जीरो ही आ जाए, वो सब का सब बच्चों सार्थक अंक में गिना जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। 4 सार्थक अंक होंगे इसमें। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अगला जो बच्चों है रूल नंबर 3, तीसरा नियम। अब बच्चों तीसरा नियम कहता है कि दशमलव रहित संख्या में अंतिम या अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब बच्चों इसका कहने का मतलब क्या है? दशमलव रहित संख्या में अंतिम या अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है?
अगर बच्चों कोई आपको इस तरीके से कोई नंबर मिल जाए 51600, तो बच्चों लास्ट में जो जीरो आ रहा है बच्चों ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो बच्चों होगा 3। क्योंकि इसमें बच्चों ये लास्ट के जो 2 हैं अंक हैं ये सार्थक नहीं है, ये सार्थक अंक नहीं है। तो जो सार्थक अंक कितना होगा, केवल 3 ही होगा। और कोई बच्चों एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों अगर मैं लिख दूं आपके पास 400 या 000 कुछ भी बच्चों लिख दें, तो इसमें भी बच्चों दाईं तरफ का जितना भी जीरो है वो उसमें से ये सब के सब सार्थक नहीं होंगे। इसमें केवल सार्थक अंक बच्चों होगा 1 और वो सार्थक अंक बच्चों आपका 4 है। केवल यही सार्थक अंक है, बाकी जो दाईं तरफ जीरो आ रहा है वो बच्चों सार्थक अंक नहीं है। इसी तरीके से बच्चों रूल नंबर 4 की बात अगर हम लोग करें, रूल नंबर 4 की अगर हम लोग बच्चों बात करें, तो इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक ना हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य ये हमेशा सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब बच्चों इसका कहने का मतलब क्या है, अगर बच्चों पिछले रूल में आप लोग क्या पढ़ा बच्चों, दाईं तरफ अगर कोई जीरो नंबर है, दाईं तरफ अगर क्या है शून्य आ जाए तो उसको तो हम लोग सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। अब चाहिए उसी का अपोजिट समझ लीजिए आप लोग, अगर शून्य बाईं तरफ हो, किसी संख्या में बच्चों बाईं तरफ शून्य आ जाए, किसी संख्या में बच्चों क्या हो बाईं तरफ अगर शून्य हो बाईं तरफ शून्य हो तो वो भी बच्चों सार्थक नहीं होता, ये भी आपका सार्थक नहीं होगा। एग्जाम्पल से आप लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। अगर मैं बच्चों कोई अंक लिख देता हूँ 00034, तो आप बच्चों यहाँ जो आगे जीरो लिखा है इसका कोई मतलब नहीं, ये सार्थक है ही नहीं। तो यहाँ पे जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो होगा 2 सार्थक अंक। या बच्चों मैं ऐसे लिख दूँ 0 2 1, तो यहाँ पे भी बच्चों सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 2। यहाँ पे बच्चों अगर मैं लिख दूँ 0005, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या केवल 1 ही है, आगे का जो जीरो बच्चों वो सार्थक अंक काउंट नहीं होगा। और अगर पीछे यही जीरो लिखा हो तो तब 5000, तब भी बच्चों इसमें सार्थक अंक केवल 1 ही होता। और बच्चों अगर यहाँ पर कोई आगे दशमलव लिखा हो, जैसे कोई अंक आपको हम दे दें 0.00125 और कोई पूछ ले इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो बच्चों यहाँ बाईं तरफ जो जीरो है वो वाला जीरो काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो होगा आपका 3। लेकिन बेटा इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पर एक कोई नंबर लिख देता नॉन जीरो, जैसे यहाँ मैं लिख देता 5, तो बच्चों अब ध्यान देना, स्टार्टिंग में भी एक अशून्य अंक है, लास्ट में भी एक अशून्य अंक है। और बच्चों जब कभी ऐसा आ जाए कि 2 अशून्य अंक हों और उनके बीच में कोई अगर शून्य आ जाए तो बच्चों वो तो हमेशा काउंट होगा, क्योंकि इसके पहले रूल में मैंने बताया आप लोगों को
कि किसी दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सभी के सभी सार्थक होते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ 5 में लिख दूंगा तो ये जीरो जो अंदर का ये सभी अब सार्थक काउंट होगा। और ऐसे कंडीशन बच्चों यहाँ सार्थक अंक की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। तो इस कंडीशन में सार्थक अंक हो जाएंगे 7। अगर ये बच्चों मैं आगे का अंक हटा दूंगा यहाँ पे 5, तो अब यहाँ पे जो सार्थक अंक होंगे वो केवल 3 होंगे, क्योंकि अब इधर का जो जीरो है वो काउंट नहीं होगा। अब बच्चों यहाँ पे जो सार्थक अंक में ये जीरो काउंट नहीं होगा। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। अब जो अगला रूल कहता है अब बच्चों आप लोगों ने इसकी पिछले रूल में पढ़ा, अगर कोई नंबर लिखा है और उसके लास्ट में 0 0 लगा है कुछ भी, तो हम लोग इस दाईं तरफ वाले जीरो को काउंट नहीं करते हैं। ना तो दाईं तरफ के जीरो को काउंट करेंगे, ना तो बाईं तरफ के जीरो को काउंट करेंगे। अब इसमें बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऐसा नंबर आपको दे दिया जाए जिसमें दाईं तरफ 0 हो और डेसिमल लगा हो, दशमलव लगा हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं दे दूंगा आपको बच्चों 3.2000। अब बच्चों यहाँ इस संख्या में दशमलव लग चुका बच्चों। अब जब कभी दशमलव लग जाए तो दाईं तरफ का 0 काउंट होगा, यानी कोई ऐसी संख्या जो दशमलव, जिसमें दशमलव हो। दशमलव वाली संख्या में दाईं तरफ का सभी शून्य दाईं तरफ का सभी शून्य सार्थक होता है। अगर कोई बच्चों नंबर आ गया वो तो सार्थक होना है। समस्या क्या आता है, हमें जीरो के लिए समस्या आता है। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों जीरो को भी हम लोग सार्थक लेंगे। एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैं लेता हूं, अगर मैं लिख दूं आपके पास 3.00, तो यहाँ बच्चों सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ लिखूं 300, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, केवल 1 ही होगा यहाँ पे। यानी अगर डेसिमल लग गया तो दशमलव के बाद या जितने भी दाईं तरफ के जीरो होंगे सब के सब काउंट होंगे। एक चीज़ और बच्चों, अगर मैं कोई संख्या ऐसे लिख दूं, किसी को कंफ्यूजन ना रहे, अगर मैं लिख दूं बच्चों 3.0, अब बच्चों यहाँ पे भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 सार्थक अंक। दशमलव लग गया बच्चों और आगे यहाँ पे क्या है, एक नॉन जीरो नंबर, तो अब इसके दाईं तरफ जितना भी आएगा सबका सब सार्थक होगा। ये मत सोचना कि अब इधर कुछ बच्चे सोचेंगे सर इस वाले जीरो को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो ये गलती मत करना बेटा, यहाँ पे ये भी काउंट होगा, सार्थक अंक गिना जाएगा। अब बच्चों जो रूल नंबर आपका इसके पहले आप लोगों ने रूल पढ़ा था उसमें कहा गया था दशमलव रहित, मतलब जिस संख्या में दशमलव ना हो उस संख्या में दाईं तरफ का जीरो सार्थक नहीं होता है। इसके पहले रूल पे आपने क्या पढ़ा, उसमें लिखा गया था बच्चों दशमलव रहित, मतलब जिसमें दशमलव ना हो ऐसी संख्याओं में दाईं तरफ का जो जीरो होता है वो काउंट नहीं होता। दाईं तरफ का शून्य सार्थक नहीं होता है, सार्थक
नहीं होता है। लेकिन बच्चों जब दशमलव आ जाएगा तो ऐसे कंडीशन में दाईं तरफ का जितना भी होगा सबका सब सार्थक होगा काउंट। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं अपने अगले रूल की तरफ। अब जो अगला जो रूल है वो कहता है अगर बच्चों किसी संख्या में 10 की घात का गुणा हो, जैसे कोई एक अंक हम लिख दें बच्चों 2.5 गुणे 10 की घात 3, तो बच्चों इसमें जो 10 की घात लिखा है इसका सार्थक अंक पे कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे बच्चों क्वेश्चन में हम लोग बोलेंगे कि जो सार्थक अंकों की संख्या है वो केवल 2 है। यहाँ जो आगे का अंक लिखा है केवल इसी में हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2 सार्थक अंक। या मैं बच्चों कोई नंबर लिख दूं 3.02 गुणे 10 की घात 2, तो बच्चों यहाँ पर भी इससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं बच्चों, इसको तो भूल ही जाओ आप। 10 की घात आगे जो अंक लिखा है इसमें बच्चों 3 सार्थक अंक हैं, तो हम लोग कहेंगे सार्थक अंकों की संख्या कितनी? 3। यानी 10 की घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला रूल बच्चों ध्यान दीजिए। नेक्स्ट रूल है अगर हम बच्चों किसी भौतिक राशि का मात्रक बदल दें, इसको बच्चों आप लोग याद रखिएगा, किसी भौतिक राशि का मात्रक बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। अब इसका क्या कहने का मतलब है बच्चों? एग्जाम्पल के लिए बच्चों अगर मान लेते हैं हम किसी चीज़ की लंबाई है 4.12 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगर मैं कहूँ इस लेंथ को आप बदल दीजिए मीटर में, तो जब आप मीटर में बदलेंगे तो इसकी लंबाई आएगी 0.0412 मीटर। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, शुरू में जब सेंटीमीटर में लिखा गया था तो बच्चों सार्थक अंकों की संख्या कितनी थी? इसमें 3 सार्थक अंक। और मात्रक चेंज करने के बाद भी बच्चों यहाँ पर जो सार्थक अंकों की संख्या है वो है 3 सार्थक अंक। यानी मात्रक बदलने के बाद भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे बच्चों अगर हमारे पास कोई अंक है 4.524 किलोग्राम, इसको बच्चों अगर बदलना पड़ जाए ग्राम में तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मिनट बच्चों, दशमलव नहीं रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 4.524 ग्राम। अब बच्चों यहाँ पे अगर इसी को बदलना पड़ जाए मिलीग्राम में तो इसको हम बच्चों लिखेंगे 4.5
5 2 4 गुणे 10⁶ मिलीग्राम। अब जो ध्यान देना, यहाँ पे मात्रक तो हम बदल रहे हैं, लेकिन प्रत्येक कंडीशन में सार्थक अंकों की जो संख्या बच्चों वो कितना है, 4 सार्थक अंक इस क्वेश्चन में। तो जो ध्यान देना कि मात्रक बदलने पर कभी सार्थक अंक नहीं बदलेंगे। अब बच्चों बढ़ते हम लोग अगले रूल की तरफ। अगला रूल है किसी भी बच्चों नियतांक, किसी भी नियतांक या ऐसी संख्या जो किसी माप से ना प्राप्त हो, किसी माप से ना प्राप्त हुई हो, या कोई गुणक संख्या आ जाए बच्चों, या गुणक संख्या, या बच्चों भाजक संख्या, ये इसको हम से विभाजी कारक, विभाजी कारक। ऐसी संख्याओं में बच्चों जो सार्थक अंकों की संख्या होती है वो होता है इनफाइनाइट। अब जो ध्यान समझना है इसको, नियतांक जितने भी होते हैं या कोई पेवर नंबर, ऐसा नंबर जो कोई किसी चीज का माप ना हो, या कोई गुणक नंबर हो, यानी ऐसी कोई संख्या जिसका किसी में गुणा हो रहा हो, या कोई ऐसा जो विभाजक कारक हो, विभाजी कारक हो, यानी जिससे भाग दिया जा रहा हो, ऐसी जो संख्याएं होती हैं बच्चों उसमें अनंत सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं बच्चों। ऐसी संख्याओं में अनंत सार्थक अंक होते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के लिए पाई का मान, अब बच्चों जो पाई है वो एक कांस्टेंट है, इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होगी बच्चों, इसमें आप ये नहीं कि जैसे आपको बुक में कहीं कहीं मिल जाता है 3.14, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि बच्चों इसमें 2 सार्थक अंक हैं। पाई एक कांस्टेंट है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या इनफाइनाइट होती है। अब क्वेश्चन में हमें जितनी का जरूरत होता है हम लोग उसी हिसाब से लिख लेते हैं। ऐसे बच्चों मान लो अगर किसी वृत्त का परिमाप ज्ञात करना हमें, तो परिमाप का जो बच्चों फार्मूला होता है वो तो 2πr। तो यहाँ जो बच्चों 2 आया ये 2 गुणक है। अगर हम पूछे इस बच्चों 2 में कितने सार्थक अंक है, तो ये 2 गुणक है इसका, इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या आएगी वो होगा इनफाइनाइट। यानी जरूरत पड़ने पर हम 2 को 2.0 भी लिख सकते हैं, 2.00 भी लिख सकते हैं, या 2.000 बढ़ाते जा सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये एकदम इसमें सार्थक अंकों की संख्या इनफाइनाइट। इसको बच्चों भी हम लोग आगे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इस चीज़ को भी हम लोग आगे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ये तो हो गया बच्चों सार्थक अंक ज्ञात करने का नियम, सभी नियम। अब हम लोग कुछ इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब बच्चों हम लोग सार्थक अंकों पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों एग्जाम्पल के लिए मैं एक चीज़ और बच्चों ध्यान देना, अगर कभी आपने अभी एक रूल जो पढ़ा था कि अगर कोई नंबर आपको दिया गया है उसमें दाईं तरफ 0 हो तो इसमें बच्चों सार्थक अंकों की जो संख्या होगी वो होगा 1। लेकिन अगर बच्चों इसी में ये जो 300 है ये किसी चीज़ की माप हो, कोई फिक्स वैल्यू हो, जैसे हम कहते हैं बच्चों किसी चीज़ का वजन है वो है 300 किलोग्राम, तो अब बच्चों यहाँ पे जो 0 हो सार्थक अंक होगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे सार्थक अंक जो हो जाएगा वो होगा 3। लेकिन बच्चों जब सिर्फ हम 300 बोलेंगे तो यहाँ पे जो सार्थक अंक है वो होगा केवल 1। या ऐसे में बच्चों अगर कह दूँ किसी वस्तु का लंबाई है 5200 मीटर, तो बच्चों अगर मैंने यहाँ यूनिट लगा दिया मीटर, यानी मैं इससे पता चल रहा है कि ये मैं किसी चीज़ का माप बता रहा हूँ। अब माप में बच्चों दाईं तरफ का जो अंक होगा 0 वो भी सार्थक होगा, तो इसमें बच्चों सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। लेकिन अगर मैं यही कह दूँ, सिर्फ मैं ये ना कहूँ कि ये माप है निश्चित कोई, मैं सिर्फ इतना कर दूँ 5200, तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो केवल 2 होगा। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2। कहने का मतलब बच्चों क्या है, अगर कोई निश्चित माप दी गई हो, किसी का मेजरमेंट दिया गया हो किसी ऑब्जेक्ट का कोई चीज़, तो उसमें दाईं तरफ का 0 भी काउंट होता है सिग्निफिकेंट नंबर में। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन है 0.0234 इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो बच्चों इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 1 2 3 4। बाईं साइड में जो 0 है बच्चों इसको हम लोग सार्थक अंक काउंट नहीं करेंगे। अगला है 1500 लीटर। अब बच्चों अगर इसमें लीटर शब्द ना लिखा होता तो हम लोग बोलते सार्थक अंकों की संख्या केवल 2 है, लेकिन बच्चों लिखा 1500 लीटर, जो कि दर्शा रहा है कि जो ये वैल्यू दिया गया है ये किसी चीज़ की माप है, एग्जैक्ट वैल्यू है, और ये भी एग्जैक्ट वैल्यू किसी चीज़ का है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4। ऐसे बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं 3.59 गुणे 10⁴। इसमें बच्चों सार्थक अंकों की जो संख्या होगी वो होगा 3, क्योंकि 10⁻ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है संदिग्ध अंकों का पूर्णांकन। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है संदिग्ध अंकों का पूर्णांकन। अब बच्चों ये क्या होता है, आप लोगों ने बचपन से ही देखा होगा, कभी कभी हमको कोई नंबर जैसे मिल गया 2.5437, और बच्चों कहीं पे हमें कुछ ऐसा काम आ गया कि हमें दशमलव के बाद मान लो हमें बच्चों 2 ही अंक तक लिखना है, पीछे का अंक छोड़ना अगर पड़ जाए तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं, 5 से बड़ा होने पे आगे 1 जोड़ देते हैं और 5 से छोटा होने पे ये पूरा का पूरा छोड़ देते हैं। तो सेम बच्चों ये रूल जो आता है वो यहीं से आया है, ये रूल बच्चों यहीं से आया है, संदिग्ध अंकों का पूर्णांकन। अब बच्चों ये रूल है क्या, शुरू से हम लोग इसको समझते हैं। तो इसमें बच्चों 2 रूल आपको याद रखना है। पहला रूल आपको याद रखना है अगर बच्चों मैं आपको कोई नंबर दे दूं
एग्जाम्पल के लिए 2.756। अब इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है वो है 4। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों, इसको आप ऐसे नंबर में बदल दीजिए जिसमें केवल 2 ही सार्थक अंक हों। इसको बच्चों ऐसे नंबर में बदलना है जिसमें केवल 2 सार्थक अंक हों, 2 सार्थक अंक हों। तो बच्चों ऐसा करने के लिए बच्चों आपको करना पड़ेगा क्या, ये जो लास्ट के 2 नंबर है 5 और 6, इनको छोड़ना पड़ेगा। 5 और 6 इनको बच्चों छोड़ना पड़ेगा। तो अब बच्चों जब इसको छोड़ना पड़ेगा तो इसका देखिए रूल क्या है। अब पहला रूल कहता है कि जिन अंकों को हमें छोड़ना है, जैसे मान लो हमें जो 2 सार्थक अंक लेने हैं तो हमें यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है। अब बच्चों इसके बाद का जो अंक है, 2 सार्थक अंक हमें लिखना है, तो इन 2 सार्थक अंकों के बाद जो तीसरा अंक है बच्चों, अगर वो 5 से बड़ा है तो हम लोग आगे वाली अंक में 1 जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों ले लेते हैं 2.37। अब बच्चों इसको मैं कहूँ, इसको बदलना 2 सार्थक अंकों में। तो अब बच्चों ध्यान देना, 2 सार्थक अंक यहीं तो खो जाएंगे। अब इसके बाद जो अंक बच्चों छोड़ना है वो अंक है 7। तो चूंकि बच्चों 7 5 से बड़ा है तो हम लोग जब इसको छोड़ेंगे तो आगे वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 2.4। ये रूल बच्चों आपको पता होगा। और अगर बच्चों क्या होता, अगर ये पीछे वाला अंक बच्चों 5 से छोटा होता, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लें, अगर ये अंक होता 2.34, 7 के बदले अगर यहाँ 4 होता, तब हम जब इसको 2 सार्थक अंकों में बदलते हैं तो बच्चों चूंकि ये 4 जो है 5 से छोटा है, तो जब इसको हम छोड़ते हैं तो आगे वाले अंक में हम कोई भी संख्या नहीं जोड़ते। तो इसका हम लिखते 2.3। यानी बच्चों यहाँ ध्यान देना है, जिस अंक को हम छोड़ रहे हैं अगर वो 5 से बड़ा होगा, अगर वो 5 से बड़ा होगा तो अगली संख्या में एक जोड़ देना। अगर बच्चों वह संख्या 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो हम लोग कोई संख्या नहीं जोड़ेंगे, जो है उसी को लिख देंगे। तब बच्चों जैसे अंक है वैसे हम लोग रहने देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और लेते हैं बच्चों, कोई संख्या है 4.532 और एक और नंबर है बच्चों 4.539। अब बच्चों मैं कह रहा हूँ इन दोनों अंकों को किसी ऐसी संख्या में बदलो जिसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल 3 हो। मुझे ऐसे नंबर में बदलना इसमें 3 ही सार्थक अंक हो। तो बच्चों अब 3 सार्थक अंक बनाने के लिए ये जो पहला नंबर है बच्चों, इसमें मुझे इस 2 को छोड़ना पड़ रहा है। अब बच्चों 2 5 से छोटा है, तो जब मैं छोड़ूंगा तो मैं लिखूंगा सिर्फ 4.53, यानी इस 3 में मैं कोई अंक नहीं जोड़ूंगा। तो मुझे यहाँ पे जो सार्थक अंक हो गए बच्चों 3। ऐसे बच्चों जब इसको मैं बदलूंगा तो अब मुझे यहाँ पे बच्चों छोड़ना पड़ेगा 9 को, क्योंकि मुझे 3 ही सार्थक अंक चाहिए। 9 को तो बच्चों मुझे छोड़ना पड़ जाएगा।
तो अब 9 की 5 से बड़ा है, तो मैं जब 9 को छोड़ूंगा तो अगली वाली संख्या में एक जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा 4.54, ये हो जाएगा सार्थक अंक। अब इसमें 3 सार्थक अंक हैं और यही इसका आंसर होगा। अब बच्चों कोई बच्चा कहे सर अगर बीच में 5 ही आ जाए, अगर कोई बच्चा कहता है जिस नंबर को छोड़ना है अगर वो नंबर बच्चों क्या हो 5 हो, तब क्या करेंगे। अब बच्चों ऐसे कंडीशन में देखना, जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूँ बच्चों। अगर कोई अंक आ जाए 3.725, अब इसमें बच्चों मुझे चाहिए केवल 3 सार्थक अंक। मान लो मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपको जरूरत है केवल 3 सार्थक अंकों को, तो अगर बच्चों आप केवल 3 ही सार्थक अंक लेंगे तो 5 को तो छोड़ना पड़ेगा, 5 को छोड़ना पड़ेगा, इस 5 को। अब बच्चों क्या करें, अगर अंक 5 से बड़ा होता तो अगली वाले में एक जोड़ देते हैं हम लोग, अगर ये 5 से छोटा होता तो कुछ ना करते सीधे छोड़ देते हैं, लेकिन ये ना तो 5 से बड़ा है ना तो 5 से छोटा है। तो बच्चों ऐसे कंडीशन में देखिए हम लोग करेंगे क्या। ऐसे कंडीशन में अगर इस 5 के बाद जो संख्या अगर वो सम है, 5 के बाद वाली जो संख्या वो अगर सम है, तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, सीधे लिख देंगे 3.72, क्योंकि 5 के बाद बच्चों 2 है और 2 आपका क्या है सम है, तो हम लोग यहाँ कोई अंक ना तो जोड़ेंगे ना तो कोई अंक परिवर्तित करेंगे, जितना है पीछे वाला अंक छोड़ के उतना ही उतार देना है। अगर बच्चों इसी की जगह पे संख्या होता 3.715 और इसमें बच्चों में अगर सार्थक अंक चाहिए कितने 3, तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ पे हमें छोड़ना पड़ेगा किसको, 5 को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बच्चों इस बार 5 के बाद 1 आ रहा है जो कि आपका विषम संख्या है, 5 के बाद 1 आ रहा है जो कि विषम संख्या है, और जब विषम संख्या आएगा तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3.72 हो जाएगा ये। यानी तो जिस अंक को छोड़ना पड़ रहा अगर वो 5 आ जाए, तो देखना आप लोग 5 के बाद वाला अगर संख्या सम है तब तो कुछ नहीं करना है, जो है वही लिखोगे 5 को छोड़ के। अगर विषम है तो उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, विषम है तो +1 जोड़ना, सम है तो 0 कुछ नहीं जुड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों हम लोग अच्छे समझने के लिए। अगला हम लोग लेते हैं, कोई नंबर है 5.073, यहाँ कुछ और लेते 6 ले लेते हैं। अब यहाँ लेते हैं हम लोग बच्चों 5। अब मैं करूँ बच्चों इसको, इसमें केवल 4 ही सार्थक अंक तक बदलना है इसको, मतलब ऐसा कुछ करो कि इसमें 4 ही सार्थक अंक रह जाए। तो बच्चों जब 4 सार्थक अंक हम लोग लेंगे तो इस 5 को तो छोड़ना पड़ जाएगा। अब चूंकि बच्चों यहाँ 5 के पहले 3 है जो कि एक विषम संख्या है, तो हम लोग इस 3 में 1 जोड़ देंगे, तो इसमें इसका हो जाएगा 6.074, ये इसका राउंड अप हो जाएगा, पूर्णांकन कह सकते हैं। तो ये तो बच्चों हो गया पूर्णांकन। अब इस पूर्णांकन का काम कहाँ लगता है, ये जो आप लोगों ने बच्चों पढ़ा है इसका यूज कहाँ पे है, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज हम लोग अब देखते हैं बच्चों। अब बच्चों सार्थक अंक का यूज क्या है, आप लोगों ने जो भी पढ़ा सार्थक अंकों का पूर्णांकन, तो इसका यूज बच्चों देखिए कहाँ कहाँ होता है। पहला जो इसका यूज है बच्चों वो है सार्थक अंकों के जोड़ और घटाव में, सार्थक अंकों के जोड़ और घटाव में। अब जो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, विभिन्न मापों को जोड़ते समय इसको ध्यान क्या देना आप लोगों को बच्चों,
विभिन्न मापों को जोड़ते समय या घटाते समय अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही अंक रखने चाहिए जितने की दशमलव के बाद सबसे कम अंकों वाली दशमलव के बाद सबसे कम अंकों वाली माप में है। अब इतना बड़ा ये सब क्या लिख दिया गया, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अगर बच्चों मान लेते हैं हमारे पास कोई माप है, कोई एक माप है 27.8 सेंटीमीटर और कोई बच्चों एक और माप है 1.324 सेंटीमीटर, एक कोई और माप है 0.66 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब ध्यान देना, इसमें दशमलव के बाद यहाँ पर बच्चों दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद सबसे कम 1 अंक है और इसमें बच्चों दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो अब बच्चों यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि बच्चों अगर हम इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो माप आएगा, टोटल जो रिजल्ट आएगा, उसमें हम केवल दशमलव के बाद, जिसमें दशमलव के बाद सबसे कम अंक है, अब जैसे यहाँ पे जो सबसे कम है 1 अंक, तो हम भी जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसमें भी दशमलव के बाद केवल 1 ही अंक रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए बच्चों जब आप इसको जोड़ोगे, इसको बच्चों जब आप ऐड करेंगे तो आपको पता होगा हम लोग कैसे ऐड करेंगे। हम लोग लिखेंगे बच्चों कितना 27.8, फिर हम लोग नीचे लिखेंगे 1.324, फिर दशमलव नीचे दशमलव लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6। अब जब बच्चों इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर बच्चों अंक क्या है वो तो हमें पता है ही नहीं, इस प्लेस पे बच्चों नंबर पता ही नहीं है, यहाँ पे क्या नंबर होगा हमें ये भी नहीं पता, यहाँ पर भी नहीं पता है। तो अगर इसको बच्चों हम जोड़ेंगे, ये मान लो आ गया 4, तो क्या ये श्योर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे 4 ही होगा? हो सकता है यहाँ पे कोई और अंक हो या यहाँ पे कोई और अंक होता तो जोड़ते तो कुछ रियल में और वैल्यू आता। यानी यहाँ पे जो जोड़ने पे 4 आ रहा है वो श्योर नहीं, वो संदिग्ध है। ऐसे सोचो यहाँ पे जब आप जोड़ेंगे 6 2 8 आएगा, ये 8 भी आपका संदिग्ध है। और यहाँ पे जब आप जोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा आपका 7.2
9, ये होगा बच्चों 2.9, ये 29.784। अब जो यहाँ ध्यान देना, इस माप में ये पहला वाला था, इसमें दशमलव के बाद सबसे कम केवल एक ही संख्या है, तो बच्चों हमें भी जो इसका टोटल योग आ रहा है उसमें दशमलव के बाद केवल एक ही संख्या रखना उचित होगा, क्योंकि जो पीछे का अंक है वो तो बच्चों संदिग्ध है, कन्फर्म है ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों इसको लिखना उचित नहीं है सार्थक अंक की दृष्टि से। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे करेंगे क्या, अब ऐसे कंडीशन में बच्चों हम लोग इन दोनों अंकों को छोड़ना पड़ेगा हमें। तो अब बच्चों यहीं पे यूज होगा सार्थक अंकों का पूर्णांकन, जो आपने भी वो तरीका सीखा था छोड़ने वाला, वो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो बच्चों जो इसका रियल आंसर आएगा वो होगा 29 अब बच्चों हमें जिस अंक को छोड़ना है यहाँ पे वह 8-4, तो यहाँ पे जो बच्चों अंक है वो 8 जो कि 5 से बड़ा है, तो हम अगले वाले में 1 जोड़ देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 29.8 सेंटीमीटर। ये था बच्चों सार्थक अंकों के पूर्णांकन का उपयोग। इसी प्रकार अगर बच्चों कोई घटाव होता तो घटाव में भी हम लोग वही चीज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कोई माप है 12.192 सेंटीमीटर, और इसमें से बच्चों हमें घटाना है 9.7। तो जब इसको हम घटाएंगे तो घटाने पे ये आएगा 2.492। अब बच्चों यहाँ लास्ट में जो दोनों अंक आया है ये दोनों, ये संदिग्ध है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कौन सा अंक है वो तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमने तब भी घटा के लिखा है। तो बच्चों लास्ट का ये जो दोनों अंक है बच्चों वो तो है संदिग्ध। लास्ट का जो दोनों अंक है 9 और 2, ये दोनों बच्चों संदिग्ध है, ये श्योर नहीं है इस माप में। तो बच्चों हमें इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। और देखिए बच्चों, क्योंकि इसमें जो सबसे दशमलव के बाद जो सबसे कम संख्या है वो 1, इसमें दशमलव के बाद केवल एक ही संख्या जो कि सबसे कम है, तो जो हम माप लिखेंगे बच्चों उसमें भी दशमलव के बाद केवल एक ही अंक लेंगे। तो इसका जो रियल वैल्यू होगा वो होगा 2.4, 4 नहीं बच्चों, क्योंकि पीछे का अंक 5 से बड़ा है, तो अगले वाले में 1 जोड़ देंगे हम लोग, जो 2.5 आएगा इसका आंसर। अगर बच्चों एक क्वेश्चन में और ले लेता हूँ ऐसे, इसी क्वेश्चन में बच्चों समझ लो, इसी क्वेश्चन में अगर बच्चों यहाँ पर इसमें से जो घटाना है अंक वो मैं दे देता हूँ आपको 9.72, और मैं कहूँ बच्चों इसको घटाना है, तो जब इसको आप बच्चों माइनस करेंगे तो ये आएगा 2, यहाँ आ जाएगा बच्चों 7, और ये हो जाएगा 2.4। ये पूरा आएगा आंसर बच्चों। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें जो बच्चों 9.72 है, इसमें दशमलव के बाद सबसे कम संख्या 2 ही है, केवल दशमलव के बाद केवल बच्चों इसमें 2 ही संख्या है। तो जो लास्ट में फाइनल आंसर आया है उसमें भी बच्चों हम लोग दशमलव के बाद केवल 2 ही अंक रखेंगे। या बच्चों ऐसे भी कह सकते हो, इसमें सबसे कम 3 सार्थक अंक हैं, तो हम लोग भी बच्चों फाइनल आंसर में केवल 3 ही सार्थक अंक लेंगे। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2. अब बच्चों आपको छोड़ना पड़ रहा है केवल इस 2 को, और जो कि 5 से छोटा है, तो आगे वाले अंक में हम लोग कोई भी अंक जोड़ेंगे नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.47। ये इसका फाइनल आंसर होगा। सेम ऐसे बच्चों इसका उपयोग है गुणा और भाग में। सेम बच्चों यही रूल अप्लाई होगा गुणा और भाग में।
जब बच्चों गुणा और भाग करना होता है, एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैं लेता हूं कोई अंक, जैसे मैं लेता हूं बच्चों किसी चीज की लंबाई है 4.3 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3.12 सेंटीमीटर, ये लंबाई और ये चौड़ाई। अब बच्चों अगर मैं कहूँ इसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल बराबर a बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब बच्चों इसका जो गुणा करने पे जो क्षेत्रफल आएगा वो आ जाएगा 13.416 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे दो माप दिया गया है, एक माप में केवल 2 सार्थक अंक हैं, दूसरे वाले में 3 सार्थक अंक हैं। तो इनका जो गुणनफल आएगा बच्चों उसमें भी हम लोग केवल 2 ही सार्थक अंक रखेंगे, 3 नहीं। मतलब जो सबसे कम जिसमें सार्थक अंक है उतना ही हमको लेना है। तो जो लंबाई में सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम है, तो जो लास्ट फाइनल आंसर आएगा उसमें भी बच्चों हम लोग सबसे कम सार्थक अंक लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों सबसे कम सार्थक अंक 2, तो हमारे भी आंसर में 2 ही अंक होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा 13। क्यों 13 बच्चों? क्योंकि हमें छोड़ना पड़ रहा है इतना 4, 1, 6 इसको छोड़ना पड़ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो हम अंक छोड़ रहे हैं वो इधर क्या, ये 4 है जो कि 5 से छोटा है, तो आगे वाले अंक में कोई चीज़ जुड़ेगा नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही चीज़ बच्चों भाग में भी अप्लाई करना है, तो ये इसका यूज है। भाग का बच्चों एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों कोई माप है 10.3 सेंटीमीटर और इसमें बच्चों भाग करना है आपको 3.0 से। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना, इसमें सबसे कम सार्थक अंकों की संख्या 2, इस वाले नीचे वाले अंक में सबसे कम सार्थक अंकों की संख्या 2, तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें भी हम केवल 2 ही सार्थक अंक लेंगे। अब जो डिवाइड करने पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.433 आता जाएगा बच्चों। तो इसका जो आंसर हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे 3.4। हम लोग केवल 2 ही सार्थक अंक लेंगे इसमें। तो ये था बच्चों पूर्णांकन का उपयोग। अब बच्चों इसके बाद हम लोग कल के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे त्रुटि, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का लेक्चर बच्चों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।